पेट्रोल की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद थोड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में मजीद 9 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। लेवी बढ़कर 52 रुपए फी लीटर हो गई। ईरान की 20 साल तक जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करने की तजवीज़ अच्छी, मगर यूरेनियम अफजूगी के लेवल की गारंटी तसल्ली बख्श नहीं। ईरान से जंगबंदी पाकिस्तान के कहने पर एक फेवर के तौर पर की, ज़ाती तौर पर जंगबंदी के हक में नहीं था। बीजिंग से वापसी पर जहाज में सदर ट्रंप की गुफ्तगू। सदर ट्रंप चीनी दौरे के बाद वापस वाशिंगटन पहुंच गए। दौरा चीन को अजीम कामयाबी करार दे दिया। कहा दौरे के दौरान जबरदस्त मुआहदे और बेहतरीन तिजारती डील्स की। वाज़े किया कई चीज़ों के बारे में बाद में मालूम होगा। अमरीकी सदर ने ईरान से मुतालिक दुरुस्त फैसले करने का ऐलान कर दिया। ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचते ही अगले दिन ऐसी सूरत हाल हो जाती है जैसे कोई बातचीत हुई ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में दावा। कहा यह तय है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा और आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। बावर कराया कि चीन के साथ ईरानी मामलों पर इत्तफाक है लेकिन बीजिंग की मदद नहीं चाहते। ट्रंप का पाकिस्तान की सालिसी का फिर जिक्र। कहा कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे लोग के ग्रुप के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं जो ईरान के बहुत करीब हैं। ट्रंप इंतजामिया का एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारियों का इंकशाफ। चीन से वापसी पर अमरीकी हुक्काम ने ईरान पर दोबारा हमलों की मनसूबाबंदी कर ली। वाशिंगटन अब फजाई हमलों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयों के साथ अहम तनसीबात पर कब्जे से मुतालिक भी गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। जजीरा खारक का कंट्रोल भी प्लान का हिस्सा। जेर ज़मीन जौहरी तनसीबात मलिया मेज करने की तजवीज़ भी जेर गौर। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजी हुकाम नई प्लानिंग को पेचीदा मिशन करार दे रहे हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान अवजोदा यूरेनियम रूस के हवाले करने की पेशकश की तस्दीक कर दी। अमरीका पर एतमाद नहीं रहा, संजीदगी नजर आने पर ही मुज़ाकरात किए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नई दिल्ली में न्यूज़ ब्रीफिंग। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सालिसी में इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए लेकिन अमरीकी रवैये से मुश्किल मरहले में है। चीन का अमरीका ईरान मुज़ाकरात और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलने पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ के मसले का हल मुस्तकिल जंगबंदी में है। सदर शी ने ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया, ताकत से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए तंदुही से काम करता रहेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का बयान। गजा पर इस्राएली हमलों में मजीद 7 फलस्तीनी शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शहदा में 3 खवातीन और एक बच्चा शामिल। हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इस्राएली फौज का हमले में हमास रहनुमा अजहरुद्दीन को निशाना बनाने का दावा। फलस्तीनी निजात अमरीकी कांग्रेस वुमेन राशिदा तलीब का दुनिया से फलस्तीनियों को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। राशिदा तलीब ने यौम नकबा पर मजलूम फलस्तीनियों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और इन्हें बेघर करने का सिलसिला 78 बरस से आज तक जारी है। आलमी बरादरी पर फलस्तीनी अवाम के हक वापसी को तस्लीम करने पर जोर। लबनान में जंगबंदी में 45वें रोज तोसी के बावजूद इस्राएली जारहियत का सिलसिला जारी है। सेहूनी अफवाज ने जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस मरकज पर बमबारी कर दी। 3 पैरामेडिक्स की जिंदगियां निकल गईं, चौथा शदीद जख्मी। लबनानी हुकाम ने इस्राएली इक़दाम इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दे दिया। अमरीकी कोस्ट गार्ड की कोलंबिया के करीब खुले समंदर में कार्रवाई। मुबैना तौर पर मनशियात ले जाने वाली कश्ती को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। कश्ती में तकरीबन 45.8 मिलियन डॉलर मालियत की कोकेन मौजूद थी। अमरीकी हुक्काम का दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज रफ्तार कश्ती को गनशिप हेलीकॉप्टर से निशाना बनाया गया। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के तहत आयद पाबंदियां हटा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स, दुकानें, मार्केट्स, होटल और रेस्टोरेंट समेत तमाम कारोबार पर आयद वक्त की पाबंदियां उठा ली गईं।
पाकिस्तान वुमेन टीम का जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप, तीसरे टी20 में 133 रन से हरा दिया। फातिमा सना की 15 गेंदों पर टी20 तारीख की तेज तरीन निस्फ सेंचुरी। चेयरमैन पीसीबी की जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर वुमेन्स क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान, बाबर आजम की टीम में वापसी यकीनी, मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। पेट्रोल की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद थोड़ा रिलीफ, हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में मज़ीद 9 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। लेवी बढ़कर 52 रुपए फी लीटर हो गई। ईरान की 20 साल तक जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करने की तजवीज़ अच्छी, मगर यूरेनियम अफजूगी के लेवल की गारंटी तसल्ली बख्श नहीं। ईरान से जंगबंदी पाकिस्तान के कहने पर एक फेवर के तौर पर की, ज़ाती तौर पर जंगबंदी के हक में नहीं था। बीजिंग से वापसी पर जहाज में सदर ट्रंप की गुफ्तगू। सदर ट्रंप चीनी दौरे के बाद वापस वाशिंगटन पहुंच गए। दौरा चीन को अजीम कामयाबी करार दे दिया। कहा दौरे के दौरान जबरदस्त मुआहदे और बेहतरीन तिजारती डील्स की। वाज़े किया कई चीज़ों के बारे में बाद में मालूम होगा। अमरीकी सदर ने ईरान से मुतालिक दुरुस्त फैसले करने का ऐलान कर दिया। ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचते ही अगले दिन ऐसी सूरत हाल हो जाती है जैसे कोई बातचीत हुई ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में दावा। कहा यह तय है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा और आबनाए हुर्मज़ भी खोल दी जाएगी। बावर कराया कि चीन के साथ ईरानी मामला पर इत्तफाक है लेकिन बीजिंग की मदद नहीं चाहते। ट्रंप का पाकिस्तान की सालिसी का फिर जिक्र। कहा कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे लोग के ग्रुप के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं जो ईरान के बहुत करीब हैं। ट्रंप इंतजामिया का एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारियों का इंकशाफ। चीन से वापसी पर अमरीकी हुकाम ने ईरान पर दोबारा हमलों की मनसूबाबंदी कर ली। वाशिंगटन अब फजाई हमलों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयों के साथ अहम तनसीबात पर कब्जे से मुतालिक भी गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जजीरा खारक का कंट्रोल भी प्लान का हिस्सा। जेर ज़मीन जौहरी तनसीबात मलिया मेज करने की तजवीज़ भी जेर गौर। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजी हुकाम नई प्लानिंग को पेचीदा मिशन करार दे रहे हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान अवजोदा यूरेनियम रूस के हवाले करने की पेशकश की तस्दीक कर दी। अमरीका पर एतमाद नहीं रहा, संजीदगी नजर आने पर ही मुज़ाकरात किए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नई दिल्ली में न्यूज़ ब्रीफिंग। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सालिसी में इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए लेकिन अमरीकी रवैये से मुश्किल मरहले में है। चीन का अमरीका ईरान मुज़ाकरात और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलने पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ के मसले का हल मुस्तकिल जंगबंदी में है। सदर शी ने ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया, ताकत से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए तंदुही से काम करता रहेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का बयान। गजा पर इस्राएली हमलों में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शहदा में 3 ख़वातीन और एक बच्चा शामिल। हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इस्राएली फ़ौज का हमले में हमास रहनुमा अज़रुद्दीन को निशाना बनाने का दावा। फ़लस्तीनी निजात अमरीकी कांग्रेस वुमेन राशिदा तलीब का दुनिया से फ़लस्तीनियों को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। राशिदा तलीब ने यौम नकबा पर मजलूम फ़लस्तीनियों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और इन्हें बेघर करने का सिलसिला 78 बरस से आज तक जारी है। आलमी बरादरी पर फ़लस्तीनी अवाम के हक वापसी को तस्लीम करने पर जोर। लबनान में जंगबंदी में 45 रोज तोसी के बावजूद इस्राएली जारहियत का सिलसिला जारी है। सेहूनी अफवाज ने जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस मरकज पर बमबारी कर दी। 3 पैरामेडिक्स की जिंदगियां निकल गईं, 4था शदीद जख्मी। लबनानी हुकाम ने इस्राएली इक़दाम इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दे दिया।
अमरीकी कोस्ट गार्ड की कोलंबिया के करीब खुले समंदर में कार्रवाई। मुबैना तौर पर मनशियात ले जाने वाली कश्ती को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। कश्ती में तकरीबन 45.8 मिलियन डॉलर मालियत की कोकेन मौजूद थी। अमरीकी हुक्काम का दावा, रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज रफ्तार कश्ती को गनशिप हेलीकॉप्टर से निशाना बनाया गया। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के तहत आयद पाबंदियां हटा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स, दुकानें, मार्केट्स, होटल और रेस्टोरेंट समेत तमाम कारोबार पर आयद वक्त की पाबंदियां उठा ली गईं। पाकिस्तान वुमेन टीम का जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप। तीसरे T20 में 133 रन से हरा दिया। फातिमा सना की 15 गेंदों पर T20 तारीख की तेज तरीन निस्फ सेंचुरी। चेयरमैन PCB की जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर वुमेन्स क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम की टीम में वापसी यकीनी। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा।